गुड मॉर्निंग। तो आप लोग पीछे लेक्चर में बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में त्रिकोणमिति तक आपने पढ़ा है। अब बेसिक में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बता दें, कुछ अवकलन के बारे में जानना है। और ये बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको केवल जितना फिजिक्स में यूज होता है वो बताया जा रहा है। वैसे तो आपको आगे चल कर के अवकलन और समाकलन 12वीं मैथ में बहुत पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि कॉलेज में अवकलन समाकलन की एक एक किताब होती है, पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हम उतना बताएंगे जितना फिजिक्स में ज़रूरी है। मैथ में जो ज़रूरी होगा तो मैथ के टॉपिक में फिर आपको पढ़ने को मिलेगा ही, है ना। ये मत सोचिए कि मैं और बता दिया जाए, उसके लिए पढ़ाने लगे तो 1 महीने उसको पढ़ाना पड़ेगा और फिर तो पढ़ेंगे ही जो मैथ लिए हैं। फिजिक्स में जिनकी ज़रूरत है सिर्फ वो बताए जा रहे हैं। तो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में डिफरेंशियल यानी अवकलन के आपको कम से कम 10-12 सूत्र याद रखेंगे और उससे छोटे मोटे सवाल, है ना। तो सब कॉन्सेप्ट सब बता देंगे जो सामान्य सूत्र यूज होते हैं, लेकिन उनका बहुत डिटेल में नहीं। मैथ डिटेल में सिर्फ वो लोग पढ़ेंगे जो मैथ लिए होंगे तो मैथ में सिलेबस में, ठीक है ना। तो इसमें आज हम इसकी बेसिक जानकारी देंगे। तो अवकलन का मतलब क्या होता है? एक भौतिक राशि का दूसरे भौतिक राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। आपको इसकी परिभाषा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक भौतिक राशि के सापेक्ष दूसरे भौतिक राशि में परिवर्तन की दर अवकलन होता है। आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अवकलन का फार्मूला क्या होता है, अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप यदि जान लेंगे तो फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो अवकलन डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दें कुछ समझने के लिए। जैसे आप लोग ये पढ़ते वर्गमूल का ये चिन्ह होता है, ये है ना। किसी के साथ ये लगा है उसका मीन्स वर्गमूल होता है। जैसे मान लीजिए 25 में ये लगा है तो इसका मीन्स 5 हुआ। ये किसका चिन्ह होता है ना। और जब 25 का वर्गमूल ले लेते हैं तो 5 होता है, तो क्या 5 √5 ऐसे तो नहीं लिखा जाता ना, ऐसे तो नहीं लिखते ना। 25 का वर्गमूल 5 हुआ तो 5 लिख देंगे, अंडर हट जाएगा क्योंकि वर्गमूल कर दिए, तो ये सही है। तो यहाँ पर आपको बता दें अवकलन के लिए d/dx लिखा जाता है ना। यदि किसी पद के साथ यहाँ कोई पद लिखा हो और यहाँ पर d/dx, इसका मीन्स हुआ पद का x के सापेक्ष अवकलन। पद का x के सापेक्ष अवकलन ये पढ़ा जाता है। इसमें यदि किसी पद में d/dx लगा रहेगा तो ये समझ लेना कि उस पद का क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन। किसी में भी यदि d/dx लगा है तो, ठीक है ना। और ये पद कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। यदि यहाँ x है तो यहाँ x के अलावा यदि कोई है तो अचर कहलाएगा। यदि x के सापेक्ष, जैसे मान लीजिए d/dy लिखते हैं, यहाँ कोई पद लिखा है तो यहाँ पद का y के सापेक्ष अवकलन। यदि मान लीजिए d/dy और यहाँ z लिखा है तो z का y के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। यहाँ ये पद की जगह क्या हो गया z, और z की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए लिखा है d/dx y, तो
तो यहाँ ये कहेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन। ये तो ये सब आए, इनके लिए आपको हम समझा रहे हैं इसको। यानी जैसे ये हमने कहा ये अंडर रूट वर्गमूल का चिन्ह है, तो किसी में d/dx लगा रहेगा मीन्स अवकलन होता है, d/dy लिखा है मीन्स y के सापेक्ष अवकलन। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार हम पढ़ने का वो बता रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर महत्वपूर्ण फार्मूला लिखते हैं अवकलन के बारे में। यहाँ महत्वपूर्ण सूत्र, वैसे हमने कहा ना, एक राशि का दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर, एक राशि का दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी एक राशि के सापेक्ष दूसरे राशि में परिवर्तन की दर अवकलन कहलाता है। ठीक है ना। एक राशि के सापेक्ष दूसरे राशि में परिवर्तन की दर, ये है अवकलन। कोई खास डिफिनेशन नहीं है, मैथमेटिकल डिफिनेशन मैथ में आप लोग डिटेल में जानोगे। यहाँ इसका सूत्र में, महत्वपूर्ण सूत्र में पहला, मान लो यहाँ x की पावर n है, x की घात क्या है, इसका अवकलन करना है, यानी d/dx x की घात n। तो ये सूत्र होता है, घात पहले आ जाएगी और घात -1। ये अवकलन का पहला फार्मूला है। इसको ये आए कहेंगे कि x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन। नहीं दिख रहा है क्या? x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या होगा, घात पहले आ जाएगी, घात में एक घटा दिया जाएगा। ये कहाँ से आता है? जो मैथ बुक में ये प्रूफ के साथ पढ़ाया जाएगा, लेकिन उन्हीं लोग पढ़ने को पाएंगे जो मैथ लिए होंगे। ये हम फिजिक्स में क्या यूज होता है उनके हिसाब से आप बता रहे हैं, सामान्य सूत्र से छोटे सवाल जो फिजिक्स में यूज होंगे, है ना। और जो मैथ में पढ़ेंगे तो उनके लिए तो हमने कह दिया कि हम फिजिक्स एक आगे, बहुत आगे चल कर के अवकलन समाकलन की एक किताबें हो पढ़ने को मिलेगी। तो जो उस लेवल के होंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे तो जानेंगे फिर। तो d/dx x पावर n यदि है तो n पहले x पावर n -1, दूसरा d/dx है, और यदि मान लीजिए साइन x है तो इसका होता है cos x, मीन्स साइन x का अवकलन cos x। d/dx है, और यदि cos x है तो ये माइनस साइन x, और यदि d/dx है tan x है तो इसका होता है sec स्क्वायर x, और यदि d/dx है और cot x है तो इसका हो जाता है कोसेक स्क्वायर x माइनस में, और यदि d/dx है sec x है तो इसका होता है sec x इंटू tan x, और यदि d/dx है ये कोसेक x है तो ये हो जाता है कोसेक x cot x माइनस में, और यदि d/dx कहीं log x है तो ये 1/x, और d/dx यदि e की पावर x है तो e टू द पावर x, e चरघातांकी पद है। e क्या है? चरघातांकी पद। इसका मान 2 और 3 के बीच।
इसका मान 2 और 3 के बीच होता है। ये मैथ में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आप इतने जानते रहिए। ये क्या है? चरघातांकी पद है। और 10 में मान लो d/dx है और यहाँ कोई अचर पद है। क्या है? अचर पद का मतलब x के सापेक्ष यदि अवकलन कर रहे हो तो x के अलावा कोई हो। x के अलावा कोई पद है तो क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। एक और लिखे देते हैं इसमें d/dx मान लीजिए sin ax है तो ये a cos ax होता है। मतलब जैसे यहाँ यदि x भर है तो cos x भर है तो, और यदि ax है तो cos ax होगा, a बाहर आ जाएगा। ऐसा भी होता है। मतलब ax और ax का फिर से तो a। तो आपको फिजिक्स में जो फार्मूला यूज होंगे वो ये हो सकते हैं, ऐसे कुछ गिने चुने, है ना। ये फार्मूलों का यूज हो सकता है, इसका भी। इतने फार्मूलों का यूज प्रायः फिजिक्स में होता रहता है। ठीक है ना। फिजिक्स में ये फार्मूला का जो यूज होगा वो ज़्यादातर इनका यूज होता रहेगा बीच बीच में, और इसके अलावा कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो यहाँ हमने d/dx x⁻n = n x⁻n-1। आपको जब कोई सवाल दिया जाएगा तो सबसे पहले आप ये प्रयास करना कि इनमें से कौन सा फार्मूला लग रहा है। कोई फार्मूला लग रहा है तो ठीक है, और यदि नहीं लग रहा है तो हम ये प्रयास करेंगे कि वो पद इनमें से किस अनुसार वो बदल दिया जाए। कुछ ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे जिनमें देखोगे कि लगेगा इनमें से कोई फार्मूला लग ही नहीं रहा है, तो उस सवाल को आप प्रयास करो कि उसी को आगे सॉल्व करो कि इनमें से किसी के जैसे वो बन जाए। ठीक है ना। अभी हम बताते हैं लिखने का तरीका। लिखेंगे कैसे, कोई सवाल आपको हल कैसे करना है, तो ये थोड़ा सा बता देते हैं। ध्यान देना, d/dx इसको बताता है अवकलन को। इसको आप चाहे कहो d/dx x⁻n, चाहे ये कह दो कि x⁻n का अवकलन, चाहे इसको आप पढ़ दो √25, चाहे कह दो 25 का वर्गमूल। √25 या 25 का, इसको शब्दों में क्या कहोगे? 25 का वर्गमूल, है ना, या कि √25। ऐसे ही यानी 25 का वर्गमूल कितना? 5, या √25 का मान 5। ऐसे ही x⁻n का अवकलन कितना? तो x यानी x⁻n-1, या ये कह दिया जाए कि d/dx x⁻n का मान, तो यानी x⁻n-1। क्या समझ में आया? चाहे ये कहो 25 का वर्गमूल, चाहे ये कहो 25 का वर्गमूल बराबर 5। देखो बात समझो, 25 का वर्गमूल बराबर और √25 बराबर भी। ठीक ऐसे ही x⁻n का अवकलन बराबर यानी x⁻n-1, या d/dx x⁻n है तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो हमने कहा वो समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमने ये कहा 25 का वर्गमूल बराबर 5, चाहे उसी के लिए √25 बराबर 5। ऐसे ही x⁻n का अवकलन बराबर यानी x⁻n-1, या d/dx x⁻n बराबर यानी x⁻n-1। ये हम कहना चाहते हैं। अब दूसरी बात, अभी जब हम कोई क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग कुछ को लोग बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया। जैसे यहाँ 25 का वर्गमूल लिखे तो क्या आया? √ क्यों नहीं लिखे? वर्गमूल कर दिए तो वर्गमूल हट गया। तो जब हम x⁻n का अवकलन कर देंगे, जब x⁻n का अवकलन कर देंगे तो ये d/dx से हट जाता है। अब ये ना कहो कि x⁻n का अवकलन तो ये ठीक है सर, पर ये d/dx कहाँ गया? अरे d/dx जब अवकलन कर दिए तो हट गया। यदि आप ये समझ नहीं पा रहे हो तो आप तो ये कहने वाले हो कि सर 5 × 3 है तो ये 15 तो ठीक है, पर ये गुणा कहाँ गया? तो ऐसे लिखते हैं क्या?
जैसे 5 गुणे 3 को 15 लिख दो, फिर कहो ये गुणा कहाँ गया, तो यहाँ लिख दें, नहीं लिखा जाता। संक्रिया लगा दिए तो 5 तिहाई 15 हो गया। ऐसे ही x पावर n का अवकलन जब कर दिए तो ये हो गया, और d/dx अवकलन को बताता है। ठीक है, तो अब इतने फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। x पावर n का ये sin x, ये cos x, ये इसका, ये इसका, ये इसका याद रखना। ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है ना। कुछ और बातें याद रखना। हमेशा आप लोग ये जानते आए हैं, हमेशा से आप लोग ये देखे हैं, कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग वही होता है, वर्गमूल भी वही होता है। याद है कि नहीं? कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका वर्ग और वर्गमूल एक ही होता है। जैसे 1 का वर्ग 1 है और 1 का वर्गमूल, 1 का वर्ग भी 1 है, 1 का वर्गमूल भी 1 है। ऐसे ही यहाँ e की पावर x एक ऐसा पद है, e की पावर x एक ऐसा पद है कि उसका अवकलन भी क्या होता है, e की पावर x है ना। e की पावर x का अवकलन e की पावर x। अब आप लोगों को हम बता दें, ये पूरे के पूरे फार्मूले प्रूफ भी होते हैं, लेकिन ये जो मैथ लेकर पढ़ेंगे उनके सामने ये आएगा। फिजिक्स में तो हम इतना बताए या दे रहे हैं, वैसे आपको कह दिया जाएगा कितना पढ़ो, चाहे जहाँ से पढ़ो। ठीक है ना। तो ये अब इन फार्मूलों से हम कुछ सवाल छोटे छोटे बता दें जल्दी से, 1 आध 2 प्रैक्टिस के लिए। मान लो एग्जाम्पल, निम्न का अवकलन कीजिए, लिखा रहेगा x के सापेक्ष। अवकलन किसके सापेक्ष करना है? निम्न का अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। पहला सवाल हम छोटा लिख रहे हैं ये, दूसरा लिख रहे हैं x पावर 1/2, तीसरा लिख रहे हैं x घात 3/2, चौथा लिख रहे हैं x रूट में। ठीक है, पांचवा लिख रहे हैं x घात -3। इनका अवकलन करना है, इनका सबका क्या करना है? अवकलन करना है। तो लिखने का तरीका क्या होता है? देखिए, लिखने का तरीका हम क्या करते हैं, माना y बराबर x घात 7, ये फिर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो अवकलन के लिए क्या चिन्ह लगा देते हैं, क्या? तो ये हो जाएगा d/dx और इधर d/dx और x की घात 7। अब बताओ, इधर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आओ, इसमें आओगे जब तो जितने हम फार्मूला बताए थे उनमें से कौन सा फार्मूला लग रहा है? यही वाला फार्मूला। क्या कहता है? जो पावर है उसको, पावर को पहले लिख दो। यहाँ n की जगह पर क्या है? 7, तो 7 पहले, और x की पावर 7 - 1 तो 7x की पावर 6, यानी x की घात 7 का जो अवकलन होगा वो 7x की घात 6 होगा। और जब आप लोग बड़े हो जाओगे ना तो ये सब ना करोगे, डायरेक्ट कह दोगे x की घात 7 का अवकलन 7x की घात 6, x की घात 10 का अवकलन 10x की घात 9, x की घात 25 का अवकलन 25x की घात 24, x की घात 100 का अवकलन 100x की घात 99। ये कहने लगोगे, पर उसका तरीका जो है वो इस प्रकार है ना। लिखने का ये तरीका है, लिखने का ढंग है कि जो अवकलन करना है उसको y बराबर मान लो,
कहे कोई सर यदि ऐसा हम ना करें, डायरेक्ट लिख दें कि d/dx x घात 7 बराबर 7x घात 6, बिल्कुल आंसर सही है, आंसर सही है। तो ये तरीका है थोड़ा सा लिखने का व्यवस्थित ढंग, ठीक है ना, ये समझ लो। यानी ये इसको ऐसे समझ लो, कोई कहता है आपके पापा का नाम क्या है, तो आप डायरेक्ट पापा का नाम के पहले श्री हुई लगा देते हो कि श्री ये प्रसाद या मिस्टर ये, है ना, और न लगाओगे तो भी काम चल जाता है। तो ऐसे है, आपसे कोई कहे कि x⁴ का अवकलन ज्ञात करो, तो आप लिख दो डायरेक्ट या d/dx x⁴ = 7x⁴ तो सही है। और थोड़ा और व्यवस्थित ढंग से लिखना है यदि, तो तरीका ये है कि y = x घात 7, फिर दोनों पक्षों का अवकलन, अंत में वही तो आ रहा है ना। तो जहाँ पर व्यवस्थित ढंग से लिखने की बात है तो ये, और जहाँ आंसर भर चाहिए तो ये, ठीक है ना। अब दूसरा x घात 1/2 हमने लिया, इसको देखिए उसी तरीके से, है ना, x घात 1/2 है, तो क्या कहेंगे, माना y = x घात 1/2, दोनों पक्षों का अवकलन करना है, तो dy/dx और d/dr, दोनों साइड में d/dx आए कर दिए, तो 1/2। अब कौन नियम, पहला नियम, यन की जगह क्या है 1/2, यन की जगह 1/2, तो 1/2 पहले लाओ, 1/2 पहले लिख दिया, x घात 1/2 - 1, तो 1/2 और x घात ऋण 1/2, 1/2 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋण 1/2। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है तो वो अभी 5वीं पढ़ें दोबारा। ये अब घात ऋण में है तो धन में कर रहे हैं तो नीचे लिख दिया जाता है, घात ऋण में है तो नीचे लाओगे तो धन में, ठीक है। और ये 1/2 और √x, कैसे 1/2 और x घात 1/2 है, तो जैसे 1/2 जो किसी में रहता है घात, तो उसको अंडर रूट लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/2 √x, ये तो यानी इसका अवकलन क्या हुआ, x घात 1/2 का अवकलन कितना हुआ, 1/2 √x, 1/, ठीक है। अब ये क्या है, x घात 3/2, उसको भी देख लो, x घात 3/2, क्या माना y = x घात 3/2, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो d/dx लगा देते हैं, इसमें भी d/dx, x घात 3/2, इधर कुछ नहीं करना, घात पहले लाओ, 3/2, x घात 3/2 - 1, 3/2 और x घात, इसमें घटाओ क्या आएगा, 3/2 में 1 घटा दो तो क्या आएगा 1/2, तो ये 3/2, ये √x, कैसे हुआ, ये घात है 1/2 3/2, अवकलन का पहला नियम है कि घात को पहले लिख दो, घात में 1 घटा दो, 3/2 में 1 घटाया तो 1/2 आया, क्या है 1/2, 1/2 घात x घात 1/2 माने √x, ये हो गया। अब इसको चलते हैं, इसमें देखिए ये तो बहुत आसान है, थोड़ा समझना पड़ेगा। चौथा नंबर √x है, बताओ क्या हमने 10 ठो फार्मूला जो लिखा था उसमें कोई अंडर रूट वाला फार्मूला है, नहीं है सर, नहीं है ना। अब जब नहीं है तो हम अब क्या करें, तो हम आप कोशिश ये करें कि ये अंडर रूट हटा के उनमें से कोई ऐसा जो 10 ठो फार्मूला बना था किसी के लायक बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करेंगे, माना y = √x, तो y = x घात 1/2 हो गया, और जब 1/2 हो गया तो ये तो पहले दूसरा सवाल आ गया फिर से, हैं। तो अब क्या करेंगे, वही dy/dx, ये 1/2 x घात 1/2 - 1, यही वही सवाल, -1/2, 1/2 यहाँ x घात 1/2, तो 1/2 √x,
आंसर। ठीक है ना जी। अब यहाँ पर इस 5वें नंबर को भी देख लो। x⁻³ है, माना y बराबर x⁻³ d/dx, तो ये d/dx x⁻³ यानी की जगह क्या है -3, x⁻³ -1। यही ना फार्मूला है कि घात को पहले लिखो फिर घात में घटाओ, घात को पहले लिखो और घात में घटाओ, ये अवकलन का पहला सूत्र है। तो ये हो गया -3 x⁻⁴ आंसर, यानी इसका ये अवकलन हुआ, इसका अवकलन ये, ठीक है ना, इसका अवकलन ये आया। कैसे कैसे लाया ये तरीका लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो ये अवकलन का समान सूत्र से कुछ क्वेश्चन, और इसके भागफल, गुणनफल, योगफल के लिए हम इसको अगले एक दिन और बढ़ा देंगे। तो अगले लेक्चर को ज़रूर देखना और ज़्यादा समझने के लिए। फ़िलहाल इतना सूत्र यदि आप याद रखेंगे तो फिजिक्स में आपको जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपका काम हो जाएगा। और यदि जिसको ज़्यादा पढ़ना है तो मैथ लेके पढ़ेंगे तो उनको मैथ में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।